हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ। और आज मैं बताऊँगी आपको कि कैसे वॉकिंग मेडिटेशन और ब्लेसिंग मेडिटेशन ने एक लड़की के पूरे जीवन को बदल के रख दिया, जिसका जीवन इतना व्यस्त था कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इतनी ख़राब ज़िंदगी किसी की कैसे हो सकती है। क्योंकि अगर आप अभी अपनी लाइफ में देख रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में अच्छी होगी ही सही, लेकिन ये महिला एक ऐसी महिला है जिसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी इसने अपने जीवन को किस तरीके से बदला है वो मैं आपको बताऊंगी। और जो डिस्पेंज़ा की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको ये कहानी भी सुनने को मिलेगी और प्रूफ के साथ, क्योंकि ये उनकी स्टूडेंट्स थी और उन्होंने अपने जीवन को बदला है। और उन्होंने इस स्टोरी को इसलिए अपनी बुक में डाला है क्योंकि वो चाहते थे कि इंसान अगर ये सोचता है कि यार मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं है तो मैं जीवन को कैसे बदल पाऊँगा, इतनी नेगेटिव सिचुएशन है उसके बाद भी मैं कैसे अपने लाइफ को उस पॉजिटिव जोन में लेके जाऊँगा। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हम हर एक कंडीशन से बाहर निकलकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और ये पावर है सिर्फ़ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन की और मेडिटेशन की। एना नाम की लड़की है, मैंने अपने लाइव वीडियो में भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन बहुत थोड़ा सा बताया था। इसमें होती है एना नाम की एक लड़की जिसके पति की डेथ हो जाती है, उसके 2 बच्चे होते हैं और वो डेथ होने के बाद इतनी टूट सी जाती है, अपने अंदर सारी होप को खो देती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हील करने की कोशिश या अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें पता है कि जब ये दुनिया जो होती है ना, वो उतना साथ हमारा देती नहीं है जो हम चाहते हैं। तो कई लोगों ने उसे वही चीज़ें याद दिलाना स्टार्ट की, वही चीज़ें बोलना स्टार्ट की और बहुत ज़्यादा उस ट्रॉमा में रहने की वजह से एना बार बार उन्हीं चीज़ों को याद करती थी, उसी इमोशन में जीती थी जो उस टाइम घटित हुआ था। तो उसकी वजह से एना को होता क्या है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। जब तबीयत बहुत ख़राब होती है तो जितना भी पैसा उसके पास होता है वो सारा खर्च हो जाता है। अब उसे अपने बच्चों की टेंशन भी होती है कि इन्हें मुझे कैसे पढ़ाना लिखाना है या कैसे कुछ होगा। और जिस जगह वो रहती थी, जहाँ उसके हस्बैंड की जगह या कुछ ऐसी थी, वहाँ से भी उसको वो घर छोड़ना पड़ता है, बेचना पड़ता है। वो दूसरी जगह शिफ्ट एक रेंट वाले घर में रहना स्टार्ट करती है और जितने भी उसके रिश्ते होते हैं वो सब कुछ उसे छीन से जाते हैं, सब रिश्ता तोड़ देते हैं और कोई उस वक्त उसका साथ नहीं देता है। और इतने लंबे समय से जब उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि उसे कैंसर हो चुका है। अब इस बात को सुनती है तो वो और ज़्यादा टूट जाती है। वो ये कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी देख रेख कौन करेगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर वो और ज़्यादा एंजाइटी में जाती है और ज़्यादा टेंशन में होती है। लेकिन वो फिर एक डिसीज़न लेती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मैं ऐसे नहीं रह सकती। उसके एक डिसीज़न ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया, लेकिन ये उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी, बहुत ही टफ घड़ी थी उसके लिए, इस चीज़ से निकलने के लिए, इस ज़ोन से निकलने के लिए, इस पुराने सेल्फ से निकलने के लिए। तो उसने सबसे पहले क्या किया, मतलब आप इस बात को समझिएगा कि उसने पहले ये डिसीज़न लिया कि मुझे इस कंडीशन से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि उसके आगे होप थी, उसके बच्चे थे। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी होप को ढूंढो कि आप ये सब कुछ करना क्यों चाहते हो।
आपको सबसे पहले उसको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको मिल गया कि मैं इसलिए इस चीज़ों को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप फिर कभी शिकायत नहीं करोगे कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है, या मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, या मुझसे मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक या कुछ भी रिचुअल है वो मैं नहीं कर पाती हूँ। ये आप दूसरी बार कभी किसी को नहीं बोलोगे, ना अपने आप से बोलोगे। तो आपको अपनी होप को ढूंढना है, ठीक है। अब उसने अपनी होप को ढूंढा कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे इनके लिए जीना है और इनके लिए फिर से ठीक होना है। अब उसने ये किया। उसके बाद वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कुछ नहीं गई। उसने जो डिस्पेंसा का एक सेमिनार होता है, जो भी क्लास होती है, उनको उसने ज्वाइन किया और उन्होंने वहाँ उनको बताया कि आपको एक मेडिटेशन करना है। ये मेडिटेशन था ब्लेसिंग मेडिटेशन, कि अपने हर एक चक्रा को, क्योंकि वो औरत इतनी टूट चुकी थी, उसका हार्ट ब्रेक हो चुका था, उसका जो हस्बैंड वो चला गया था, उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया था, उसके पास से पैसा चला गया था, उसके पास से हेल्थ चली गई थी, उसकी हर एक चीज़ छिन गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था सिर्फ अपने बच्चों के सिवा। तो जब इतने सारे इमोशन एक साथ हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं और हमें नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग दे देते हैं वो। तो इस दौरान उन्होंने उन्हें सबसे पहले ये सिखाया कि आप अपने जो चक्रास हैं, अपने जो एनर्जी पॉइंट है, उन्हें ब्लेसिंग देना स्टार्ट करो मेडिटेशन के दौरान। तो उसने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस मेडिटेशन को करना स्टार्ट किया और वो हर दिन आधे घंटे तक मेडिटेशन करने बैठती थी और अपने हर एक एनर्जी पॉइंट को अच्छे से ब्लेस करती थी। जो उसके मन में जो ब्लेसिंग्स आती थी, अब ये नहीं कि पर्टिकुलर कि ब्लेस कैसे करना है, कि भाई आपका हार्ट, अगर किसी ने आपको प्यार नहीं दिया है, कोई चीज़ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप उसको खुद नरिश करो, आप उसे खुद प्यार दो कि किसी और का वैलिडेशन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं जो तुम्हें प्यार देती हूँ, मैं जो तुम्हें नरिशमेंट देती हूँ, मैं जो तुम्हारी ख्याल रखती हूँ, तो यही ब्लेसिंग होती है। हम जब अपने हर एनर्जी पॉइंट से इस तरीके से बात करते हैं तो हम एक ब्लेसिंग्स भेज रहे होते हैं और फिर हमारे अंदर भी हमारा ईश्वर बसता है, हमारा जो गॉड है, हमारा जो इनर चाइल्ड है, हम उसे जब इस तरीके से ब्लेस करते हैं तो वो जागृत, तो वो एक्टिवेट होता है। तो जितने भी एनर्जी पॉइंट होते हैं वो धीरे 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 डेली, मतलब बिना किसी एक दिन के उसने चुप किए हुए या उसे छोड़े हुए इस चीज़ को किया। ये क्यों किया मैं आपको अभी बता रही हूँ कि इंसान के अंदर होप होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर होप है तो वो हर एक काम को कर जाएगा। उसने भी यही किया, अपने हर एक ब्लेसिंग पॉइंट को, हर एक एनर्जी पॉइंट को अच्छे से ब्लेस करना स्टार्ट किया बिना किसी रुकावट के, कंटिन्यूअसली। अब उसने देखा कि मैं जो ये ब्लेसिंग्स दे रही हूँ उससे सबसे पहले उसके इमोशन उभरने लगे। जो उसके अंदर गिल्ट थी, जो उसके अंदर हार्ट ब्रेकिंग थी, जो उसके अंदर कमी चीज़ों की थी कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं, उसने शिकायत करना ही बंद कर दिया। उसके अंदर से कोई शिकायत नहीं आती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है या मैं इतनी व्यस्त ज़िंदगी क्यों है मेरी, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने उन इमोशन को समझना स्टार्ट किया, उन चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, जैसे कि हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, इस तरीके से वो अवेयरनेस में आने लगी और उसे सब कुछ समझ में आने लगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी या फिर मैं इतनी ऐसी लाइफ में क्यों पहुंच गई थी। फिर जब भी उसे कोई नेगेटिव इमोशन आते थे, कुछ भी ऐसा होता था, तो वो उन्हें सिर्फ ऑब्ज़र्व करती थी, उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर देखती थी कि ये चीज़ मुझे क्यों आ रही है और किस तरीके से आ रही है। इसके अलावा उस पर उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया। कई बार होता है हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कोई हमें कुछ बोल देता है या कुछ करते तो हम उस पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशन हमारे अंदर जमा होते हैं, इस वजह से हम उसे निकाल देते हैं किसी के सामने। लेकिन वो जैसे ही उसके एनर्जी पॉइंट हील होने लगे थे तो वो रिएक्ट करना बंद कर दी। लोग उसे बहुत कुछ कह रहे थे, कुछ कर रहे थे कि, तो उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद उसने एक और चीज़ की जो उसे जो डिस्पेंजा ने बताई थी, वॉकिंग मेडिटेशन।
जो डिस्पेंसर ने उससे कहा कि आपको ऐसे वॉक करना है जैसे कि आप अपने न्यू सेल्फ में जी रहे हो। आपको कहीं भी जाके अपने टेरेस पे या कहीं भी घूम रहे हो तो आप ऐसे घूमो कि जैसे मैं एक बहुत रिच इंसान हूँ, मेरे पास प्यार भरे रिश्ते हैं, मैं उन्हें इंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत खुशहाल लाइफ जी रही हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इस तरीके से वो अपने माइंड में उस पिक्चर को बनाते हुए वो आधे से 1 घंटे तक रोज़ वॉकिंग मेडिटेशन करती थी। उसके दिमाग में और कोई थॉट नहीं, अपना जो न्यू सेल्फ है, न्यू लाइफ जो वो बनाना चाहती थी, एक रिच वुमेन की तरह वो जो जीना चाहती थी, उसे उसने देखना स्टार्ट कर दिया और अपने ओल्ड सेल्फ को वहीं छोड़ दिया। मतलब कि ये नहीं देखती थी कि यार अभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, अभी ना पैसा है, मेरी हेल्थ सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ उसे देखना कि यार मैं बहुत स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, मेरे पास इनफ पैसा है, प्यार है, सपोर्टिव पीपल्स हैं जो मेरी केयर करते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लव देते हैं, और अच्छे रिश्ते, अच्छे स्पिरिचुअल लोग मुझे मिलने लगे हैं जिनके साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, और मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, और मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, और मेरा जीवन एक खुशहाली से भरा हुआ है। इस तरीके से वो अपने आप को देख रही थी, अपने माइंड में एक कन्वर्सेशन करते हुए वॉकिंग करती रहती थी। तो इसका ये कि वॉकिंग मेडिटेशन की न्यू सेल्फ के साथ उसने वॉकिंग मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। अब इससे क्या हुआ कि इसको भी कंटिन्यूसली उसने काफ़ी दिन तक किया। उसमें ड्यूरेशन नहीं बताया गया कि भाई कितने दिन का है, लेकिन उसने इनफ टाइम तक किया। सब कुछ ये करते करते वो एक दिन उस सेल्फ में पहुंच गई कि जिसमें वो एक उस जगह की रिच वुमेन बन गई। उसके पास इतने अच्छे स्पिरिचुअल लोग आए जो उसे सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो ऐसे पीपल से जुड़ने लगी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो जाने लगी, और उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बड़े हो गए और काफ़ी अच्छे पद पर रहे, और उसे जितने भी रिश्ते जो नरिश करना था, उसके जो भी रिश्ते थे वो बहुत खूबसूरत हो गए। तो उन्होंने कहा कि इस महिला ने सिर्फ, मैंने इसे 2 चीज़ें बताई और इसने सिर्फ इन 2 चीज़ों को कंटिन्यूअसली किया, फेथ के साथ किया और अपनी न्यू सेल्फ को जिया, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था, इसके पास और कोई रास्ता नहीं था जिसके थ्रू कि अपने आप को ठीक कर ले, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए इसके पास ना पैसा था, ना अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कुछ पैसा था, ना कोई सपोर्टिव पीपल थे इसके पास कि मैं उनके पास जाके अपने बच्चों को दे दूँ या फिर उन्हें ये कर दूँ, अगर मैं नहीं भी रही तो मेरे बच्चे इसके साथ रहेंगे या उन लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका सिर्फ एक डिसीज़न कि मुझे यही करना है, इस चीज़ में मुझे आगे जाना है ताकि मैं अपने जीवन को बदल सकूं। तो हर इंसान को यही आवश्यकता है कि हर कोई ये कहता है कि यार मुझसे मेडिटेशन नहीं होता या मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता, या जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन लेके आते हैं। तो आपको इस कहानी से सीखना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, कैसे मेरी चीज़ें बदलेगी, कब बदलेगी, लेकिन मैं उसे कर कितनी शिद्दत से रही हूँ, मुझे वो देखना है पहले। जब मैं उसे अपनी बिना किसी शर्त के या बिना किसी उसके करने लग गई तो चीज़ें फिर अपने आप बदलने लगेंगी, रास्ते फिर अपने आप खुलने लगेंगे। तो आप भी एक बार वॉकिंग मेडिटेशन और ब्लेसिंग मेडिटेशन को ट्राई कर रहे हैं और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।